बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका होस्ट सैयद नूरुल हसन गर्देजी और आप देख रहे हैं नगमा नूर विद नूर के प्लेटफॉर्म से रमज़ान ट्रांसमिशन। जी तो नाजरीन, आइए हम बढ़ते हैं अपने नए मेहमान की तरफ। हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं अजीम आवाज़ के मालिक मोहतरमुल मकाम जनाब मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद अनवारुल कमर शाह साहब बुखारी। आप तशरीफ़ फरमा है खतीब आज़म गखड़। आइए बिला तखीर हम आपकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहब, आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाल के हमें कुछ टाइम नायत फरमाया। हम ये चाहते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म से हमारे नाजरीन को मौला अली पाक अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हमारे नाजरीन को आप कुछ इरशाद फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने इस प्रोग्राम में दावत दी और आपके इस चैनल की वसातत से लोगों तक कोई बात जो है वो पहुंचाने का मौका जो है आपने दिया। जो नाम आपने लिया वो सुनते ही दिल जो है उसमें ठंड पड़ जाती है, सुभान अल्लाह, आंखें झुक जाती हैं। बेशक। ये अदब का मुकाम है और उनकी ज़ात के हवाले से आज मुझे लब कुशाई का आपने मौका दिया। वो जनाबे मौला मुश्किल कुशा, हैदर करार, सुभान ज़ौजे अल्लाह, बतूल, सुभान दमाद अल्लाह, रसूल, सुभान अल्लाह, हसनैन के बाबा सुभान अल्लाह, जनाबे अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल सुभान करीम, अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी ज़ात और आपकी सिफात, उनमें सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका का मजमूआ जो है उसको ले लें और उनमें से मनाकब वाली अहदीस को इकट्ठा कर लें, वाह 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 तो वाह। जितनी भी हस्तियों के मनाकब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए, सबसे बढ़कर मनाकब में अहदीस आपको मौला अली की शान में मिलेंगी। सुभान अल्लाह, ये सुभान आपका अल्लाह, एजाज है कि जितने भी सुभान अल्लाह। मनाकब असहाबा इकराम के और दीगर अहले बैत इत्हार के और अज़वाज मुतहरात के जिस सुभान जिस के भी अल्लाह, मनाकब आप देखेंगे, सबसे बढ़कर मनाकब में जो हदीस आपको मिलेंगी सुभान वो अल्लाह, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान में मिलेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान ये वो अल्लाह। हस्ती हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत में शामिल फरमाया। वाह 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 और वाह। मैं एक रवायत जो है वो आपके सामने गोश गुजार करना चाहता हूँ और जो सामईन हैं उनको मैं ये सुनाना चाहता हूँ। उलमा की बात नहीं, लेकिन आम जी जी लोगों ने शायद ये पहले रवायत ना सुनी हो और जी जी इसको जी। मसनद अहले बैत में इमाम अहमद बिन हम्बल ने नकल किया है। वाह वाह आप वाह वाह। कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हु वो रावी हैं। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उदउली उदउली वाह वाह वाह। उदउली, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। तो पूछा गया, हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला ने पूछा, मन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किन को बुलाया जाए? तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह अहलु बैती, वाह वो वाह मेरी वाह अहले वाह। बैत हैं, वाह वह वाह अली व फातिमा व हसन वाह व वाह वाह हुसैन, वाह। वो हसन और सुभान हुसैन अल्लाह, अली और फातिमा है, उनको बुलाओ। जब सुभान उनको अल्लाह। बुलाया गया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी कमली के नीचे छुपा लिया। वाह वाह अब वाह वाह। पीछे मौला सुभान मुश्किल अल्लाह, कुशा हैं, आगे जहरा पाक हैं, दाएं हसन सुभान हैं, अल्लाह। बाएं हुसैन हैं और हुजूर फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलल बैती। वाह वाह यहां वाह तक तो वाह। लोगों ने सुभान सुना हुआ अल्लाह। है, यहां तक तो पहले और रवायात में मौजूद है, जी जी लेकिन जी। इमाम अहमद बिन हम्बल ने जो रवायत नकल की है, आप कहते हैं जब मुस्तफा करीम ने कहा ना, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलल बैती, बैती। या अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, तो फिर उस वक्त एन उस मौका पे ये आयत करीमा जो है सुम्मा नज़लहु आया, फिर ये आयत करीमा जो है वो नाजिल हुई, इन्नमा वाह 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 युरीदुल्लाहु वाह वाह वाह। लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह, तो ये सुभान आयत अल्लाह, करीमा एन उस वक्त नाजिल हुई जब कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपनी चादर के अंदर लिया हुआ था। सुभान तो अल्लाह, मौला सुभान मुश्किल अल्लाह। कुशा को ये आप जरा इस बात पे अंदाजा करें ना, आज हमारे यहाँ भी ये माहौल है कि बेटी की शादी हो गई, वो ससुराल में चली गई, अगर मिलने के लिए आ जाए तो बड़ी मोहब्बत बाप को अपनी बेटी से होगी, तो बेटी को अपने पास बिठा लेगा, जी जी अपनी जी चादर में छुपा लेगा, जी जी। नवासे नवासियों को चादर में छुपा लेगा। बेशक। कभी देखा है कि कोई दामाद को भी यूं अपनी चादर में लेके बैठे? वाह वाह आपने वाह कभी वाह। देखा? ये मुस्तफा करीम ने एक पैगाम दिया है जी जी कि ये जी। सिर्फ दामाद ना समझो, इस अल्लाह। चादर में आ रहा है, देखो तो सही ना इसकी शान क्या है। वाह 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 कोई वाह ऐसे वाह वाह। दामाद को चादर के अंदर नहीं लेता। बेशक तो बेशक। मुस्तफा करीम का चादर के अंदर लेना मौला मुश्किल कुशा को ये उम्मत के लिए एक पैगाम था। सुभान अल्लाह, ये बेशक। शान है हजरत मौला मुश्किल कुशा की। और सुभान मुस्तफा अल्लाह। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी मनाकब आपके बयान किए, उनमें जो हर जुबान ज़द आम है
आना मदीनतुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, वाह 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 मैं वाह वाह, हिकमत का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। मैं बस आपकी बारगाह से चंद मोती जो है ना वो आपकी बारगाह में नजराने के लिए पेश करना चाहता हूँ इसी बात पे जी कि जी, कैसी हिकमत अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई। वाह वाह अब वाह देखें आपकी बारगाह में दो शख्स लड़ते हुए आ गए। वाह, पूछा गया क्या मामला है, उन्होंने अब मामला बताया। कहने लगे जी हमारा मामला ये है। एक शख्स कहने लगा जी मेरे पास 3 रोटियां थी और इस शख्स के पास 5 रोटियां थी। हम मिलकर खाने लगे तो एक मेहमान आ गया। जी जी जी, वो अब ना मुझे जानता था ना इसको जानता था, मुसाफिर था। हमने उसको कहा भाई आ जाओ शामिल हो जाओ हमारे दस्तरखान में। वो हमारे दस्तरखान में शामिल हो गया, उसने खाना खाया। हम तीनों ने मिलकर एक जैसा खाना खाया। जब हम खाना खा चुके वो मुसाफिर जाती दफा 8 दिरहम दे के गया। वाह वाह वाह, तो अब इसने मुझे 3 दिरहम दिए हैं और खुद 5 दिरहम रखे हैं, जबकि मैं इसको ये तकाजा कर रहा हूं कि 4 दिरहम मुझे दो और 4 खुद रखो। खुद रखो, तो जनाब मौला मुश्किल कुशा मुस्कुरा दिए। कहा वाह उसने तो पहले ही तुम्हें 2 दिरहम ज्यादा दे दिए हैं। वाह 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 अभी वाह, सोचा नहीं, परखा नहीं, बस कह दिया। कहा 2 दिरहम वो पहले ही तुम्हें ज्यादा दे रहा है अगर तुम्हें 3 दिरहम दे रहा है। जनाब कैसे? वो कहने लगा 5 रोटियों वाला शख्स कहने लगा या अली मेरे पास 5 रोटियां थी, इसके पास 3 थी, तो मैंने तो उस हिसाब से तकसीम कर दी। इसको 3 दे दिए, खुद 5 रख 5 लिए। रख लिए, फरमाया ये तेरा भड़कपन है, तूने 2 ज्यादा दे दिए। वाह अब वाह वो वाह, दोनों शख्स मुतजस्सिस हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो जनाब मौला मुश्किल कुशा कहते हैं अब टोटल रोटियां कितनी थी? कहने लगे जी 8। हाँ, कहा आदमी कितने थे खाने वाले? जी 3। 3, आपने कहा हर रोटी के 3-3 टुकड़े कर लो। वाह वाह तो वाह, 8 रोटियों के कितने टुकड़े हो गए? 24 टुकड़े हो गए। कहा अब 24 टुकड़े जब 3 आदमी खाएंगे तो कितने कितने टुकड़े खाए? कहा वाह वाह जनाब वाह, 8-8 टुकड़े 8 खा लिए। टुकड़े, कहा अब एक रोटी के 3 टुकड़े हुए, तुम्हारी 3 रोटियां थी, अब उनके 9 टुकड़े बने, वाह वाह जिनमें वाह, से 8 तुमने खुद खा लिए वाह और वाह एक वाह, उस मुसाफिर ने खाया। अल्लाह, और इसकी रोटियां थी 5 और 5, उसके टुकड़े बने थे 15। 15, अब उन 15 में से 8 उसने खाए और 7 मुसाफिर ने खाए। अब इसकी अल्लाह, रोटियों में से 7 टुकड़े मुसाफिर ने खाए और तुम्हारी रोटियों में से 1 टुकड़ा मुसाफिर एक ने टुकड़ा खाया। खाया, वाह इस वाह वाह, लिहाज से 7 दिरहम का मालिक वो है और 1 दिरहम का मालिक तू है। वाह तो वाह कैसी वाह वाह तकसीम वाह, की, सुभान कैसे अल्लाह, हिकमत जो है सीने के अंदर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अता की थी सुभान वो उमंड अल्लाह, कर आई हुई थी। और सुभान बल्कि अल्लाह, एक और मुझे बात याद आ गई है, बातों से बातें आगे चलती जाती हैं क्योंकि ये मौजू ही ऐसा है बेशक कि बेशक सारी रात इसको बयान करें मौला मुश्किल कुशा के मुराकब खत्म ही नहीं होते। बेशक तो बेशक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मौला मुश्किल कुशा को वो मर्तबा वो मुकाम उससे नवाजा है। आना मदीनतुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, बाबूहा, आपकी बारगाह में 3 शख्स आ गए, अल्लाह, उनके पास 17 ऊंट थे। वो कहने लगे अली हम आपकी बारगाह में आए हैं। कहा हाँ आओ। अल्लाह अकबर, कहा हम 3 शख्स हैं, 17 ऊंट हैं, इन 17 ऊंटों में से एक का निस्फ हिस्सा है। 17 ऊंटों में से एक का निस्फ। निस्फ हिस्सा है, अब आप बताएं जी निस्फ कितना बनता है? 17 बिल्कुल का निस्फ आधा, जो है वो 8.5 बनेगा। 8.5 बनेगा, और कैलकुलेटर के हिसाब से अगर इस जमाने की बात करें 8.5 जी एक का हिस्सा है। और फरमाया कहने लगे जी एक का इसमें से छठा हिस्सा है, और अगर आप उसको कैलकुलेशन करें छठा हिस्सा जो है उसका अगर बनाएं तो वो 5.8 के हिसाब से बनता है आजकल के दौर के हिसाब से। और तीसरे को जो है वो कहा गया कि इसका नवा हिस्सा है, और वो अगर आप कैलकुलेटर करें 17 का नवा हिस्सा निकालें तो 1.7 1.7 हिस्सा बनता है। वो कहने लगे जी हमारी शर्त ये है कि ना ही किसी को पैसे देने पड़े, ना ही किसी को पैसे लेने पड़े, और ना ही कोई ऊंट जो है उसको काटना पड़े। ऊंट भी बराबर बराबर तकसीम होने चाहिए, पैसे भी ना कोई दे ना ले, और हम में ये बराबर तकसीम कर दें। वाह वाह अब वाह, पास बैठे हुए बड़े बड़े दानिशवर जो हैं वो परेशान हो गए कि एक को 8.5 आएंगे, एक को तकरीबन 6.25 और एक को तकरीबन 2.25 हिस्से आते हैं, तो कम से कम 3 ऊंट जबा करने पड़ेंगे। जब तक 3 ऊंट जबा ना किए जाएं ये तकसीम मुमकिन ही नहीं हो सकती। बेशक और अगर 3 ऊंट जबा नहीं करेंगे तो फिर किसी को कुछ ना कुछ पैसे जो हैं वो पैसे देने देने पड़ेंगे। लेकिन मौला मुश्किल कुशा ने कहा ये तो काम ही बड़ा आसान है। वाह तो वाह लोग वाह देखने वाह, लग गए कि ये ली कैसे तकसीम करेंगे। जब वाह मौला वाह, मुश्किल कुशा ने कहा ये अपने 17 ऊंट एक कतार में खड़े कर दो। वाह अब वो वाह 17 वाह, ऊंट जब कतार में खड़े हो गए तो मौला मुश्किल कुशा ने अपने गुलाम को आवाज दी, कहा जाओ जरा एक मेरा ऊंट लेके आओ। वाह वो वाह ऊंट वाह, लेके आया, आपने उस कतार में खड़ा करके उनको 18 बना दिया। सुभान कहा अल्लाह, अब ये 18 ऊंट हो गए। अब वो देखें उसको जो जिसको निसफ मिलना था उसको 8.5 8.5 मिलने थे,
कहा तेरा हिस्सा 8.5 बनता है, अगर तुझे 9 दे दूं तो खुश है? कहने लगा जी खुश हूं। आपने फरमाया ये 18 का निस्फ है, ये ले जा, 9 ऊंट तू ले जा। जब उसको 9 दे दिए, कहा अब तेरा छठा हिस्सा है, तो छठा हिस्सा तकरीबन 6.25 ऊंट बनते थे। कहा इसको 6 दे दो, तू खुश है? वो कहने लगा मुझे ज्यादा मिल गया है, मैं खुश हूं। और अब जो तीसरा था उसको तकरीबन 2.25 ऊंट इसे आते थे। कहा इसको 2 दे दो, खुश है? कहने लगा खुश हूं। तो 9 एक को दिए, 6 एक को दिए, 15 और 2 एक को दिए, 17 ऊंट पूरे हो गए। मौला मुश्किल कुशा ने कहा मेरा ऊंट वापस उसी जगह पे जाके बांध दो। ना ऊंटों को काटना पड़ा, ना किसी को पैसे देने पड़े, और ऐसे इल्मो हिकमत के साथ के पास बैठने वाले सारे सुबहान अल्लाह करने लगे। कहने लगे मौला मुश्किल कुशा ये आपके सिवा कोई नहीं कर सकता था, ये आपको ही जेब देता था, अगर आप ना होते तो ये आज कोई तकसीम ना कर सकता था। ये आपकी शान है, ये आपकी अजमत है, ये आपका मुकाम है कि आपके सिवा कोई ऐसे अमल जो है। बल्कि एक और बात याद आ गई है, हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपका जमाना खिलाफत है और आपके पास एक मुकदमा आ जाता है। अल्लाह, 3-4 आदमी आते हैं और कहते हैं जनाब ये औरत है, ये हमारी दूसरी माँ है, हमारे बाप ने इससे शादी की थी, इसके यहाँ हमारा बाप फौत हो गया है, उसके फौत होने के चंद दिन के बाद इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, लेकिन हम ये कहते हैं, हम ये दावा करते हैं कि हमारा बाप बूढ़ा हो चुका था, वो इस काबिल ना था कि अब उसके यहाँ औलाद पैदा होती। तो ये औरत जो है ये कहती है कि ये तुम्हारे बाप की औलाद है, लेकिन हम इसको नहीं मानते, हमें पता है कि हमारा बाप बूढ़ा हो चुका था, अब आप फैसला कीजिए। ये कहती है कि इसके नानो नफके का भी तुम ख्याल रखोगे, इसकी विरासत में से भी इसको हिस्सा दोगे, लेकिन ए उमर ये जो है ना हमारी विरासत से इसका कोई हिस्सा नहीं बनता, ये हमारे बाप की औलाद नहीं है। अब मौला उमर कहते हैं अब मैं इसका क्या करूं, अब मैं इसको कैसे इस मसले को हल करूं? वो औरत बजिद है कि ये इन्हीं के बाप की औलाद है और ये बजिद है कि ये हमारे बाप की औलाद नहीं, तो अब मैं फैसला क्या करूं? अब जनाब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने चीफ जस्टिस की तरफ पैगाम भेजा, जनाब मौला मुश्किल कुशा की तरफ पैगाम भेजा, कहा अली आ जाए, ये आप वाला मसला है, ये आपके सिवा कोई नहीं हल कर सकता। अब मौला मुश्किल कुशा आए, जब दोनों तरफ से बात सुनी ना, कहा उमर फारूक इस फैसले को 5 साल के लिए पेंडिंग कर दिया जाए, 5 साल के बाद इसका फैसला करूंगा, और इन 5 सालों में इस बच्चे की जो कफालत वो इनके जिम्मे है, इसकी कफालत ये करेंगे। 5 साल जब मुकम्मल होंगे फिर फैसला किया जाएगा, और ए उमर आप ही की अदालत में फैसला किया जाएगा। मैं सदके जाऊं, ये इल्मे मौला मुश्किल कुशा है, आप जानते हैं 5 साल तक उमर इसी जगह पे मौजूद होंगे, उमर खलीफा रहेंगे, 5 साल तक जो है इसी मसरत पे रहेंगे, मैं भी मौजूद रहूंगा। कहा आप ही की अदालत में यहीं पे आके मैं फैसला करूंगा। अब वो वक्त गुजरता गया, जब 5 साल हुए तो मुकदमा फिर आ गया हजरत उमर फारूक की अदालत में। अब आपने फिर पैगाम भेजा, कहा अली वो मुकदमा फिर आ गया। अब मौला मुश्किल कुशा आए, कहा अच्छा ऐसा करें, 5-5 साल के इस उम्र के हम उम्र बच्चे जो है मदीने की गलियों से वो ढूंढ के लाएं, कोई 4.25 साल को, 5 साल को, 5.25 साल को, 10-15 बच्चे जो है वो लाए गए। तो आपने कितार में खड़े करके उस बच्चे को भी उनके अंदर खड़ा किया और कहा इनको वो उठक बैठ के लगवाएं। जब उठक बैठ के लगवाई गई ना, तो वो जो बच्चा था वो जब बैठने लगता तो अपने घुटनों पे हाथ रख के बैठता, जब उठने लगता तो घुटनों पे हाथ रख के उठता। दूसरे बच्चे फुर्ती से उठ जाते, फुर्ती से बैठ जाते, वो अपने घुटनों पे हाथ रखता। मौला मुश्किल कुशा ने कहा ये तुम्हारे बाप की औलाद है, ये बेशक तुम्हारे बाप के बूढ़े जरासीम इसके जिस्म से नुमाया नजर आ रहे हैं, और ये तुम्हारी विरासत में भी हिस्सादार है और तुम इसके ख्याल रखोगे। ये मौला मुश्किल कुशा, ये आपकी वईद नजरी और आना मदीनतुल हिक्म वाली बाबुहा, ये उसके फैसले थे। ये मौला मुश्किल कुशा जो है उनका दरबार था।